हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर का जो सोल्यूशन का फॉर्मेट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले वाले पार्ट में हमको प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल एंड सेकेंड वाले पार्ट में हम लोग प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट शोइंग पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। बात करें इस वाले वीडियो की तो इस वाले वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल कैसे प्रिपेयर करते हैं वो सिखाने वाला हूं। ये वाला जो टेबल है ये हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियोस में या आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। ओके, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर में नया क्या सीखने वाले हो, ये चैप्टर किस बारे में है, ये दोनों टेबल क्यों प्रिपेयर करते हैं, जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग प्रोसेस पे ध्यान देते हैं कि अगर एग्जाम में पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन का सम आया तो हमको सबसे पहले क्या प्रिपेयर करना है। सबसे पहला काम जो हमको करना है वो है स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल का सोल्यूशन का फॉर्मेट बता देता हूं। ये रहा हमारे स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल के सोल्यूशन का फॉर्मेट, ठीक है। पूरा फॉर्मेट बेस्ड है। तो जब भी स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बनेगा तो उसमें सबसे पहले हम लोग को क्या लेना है, कैपिटल लेना है पार्टनर्स के, ठीक है। अच्छा, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन का सम जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो उसमें 3 पार्टनर्स दिए होंगे। तो हम लोग हमेशा कितने कॉलम्स बनाएंगे, इसमें 3 कॉलम बनाएंगे। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है ABC, जो भी नाम दिया होगा सब में हम लोग वो नाम लिखने वाले, ठीक है। ओके, देन कैपिटल लेने के बाद दूसरा काम हमको क्या करना है, अगर सब में जर्नल रिजर्व या पीएनएल दिया है, ठीक है, लेकिन कौन से साइड पे, लाइबिलिटी साइड पे, ठीक है। पीएनएल अगर लाइबिलिटी साइड पे दिया है और जर्नल रिजर्व दिया है तो वो हम लोग कैपिटल में ऐड कर देते हैं। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड पे दिया है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर ना, एक दो सब में आपको शायद ऐसा मिल जाएगा कि ना पीएनएल एसेट साइड पे दिया होगा, तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं कैपिटल में से, ठीक है। अच्छा, जो प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड पे दिख रहा है ना वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो पिछले साल के लॉसेज है, ठीक है। तो हम लोग उसको कैपिटल में से क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। और ये जो जनरल रिजर्व पीएनएल है ये पिछले साल के प्रॉफिट्स है जो हम लोग कैपिटल में ऐड करके हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। ओके, एक बार एडजस्टेड कैपिटल आ गया उसके बाद हमको सब में दूसरा चीज फाइंड करना है, वो है पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हर सब में दिया होगा, जो भी दिया रहेगा वो हम लोग यहाँ पर प्लेस कर देंगे। उसके बाद यहाँ से मेन पार्ट शुरू होता है। सबसे पहला चीज जो हमको ढूंढना है वो है यूनिट कैपिटल। अब यूनिट कैपिटल का एक फॉर्मूला है। यूनिट कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, जो एडजस्टेड कैपिटल ढूंढा है ना हमने, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, पीएसआर से। तो हमको क्या मिलेगा, यूनिट कैपिटल। एक बार यूनिट कैपिटल मिल गया, अब 3 यूनिट कैपिटल होंगे हमारे पास। इसकी मदद से हमको बेस कैपिटल ढूंढना है। अच्छा, बेस कैपिटल कैसे मिलेगा, इन तीनों में से जो भी सबसे कम अमाउंट होगा ना वो हमारे लिए क्या होगा, बेस कैपिटल, ठीक है। अच्छा, एक बार बेस कैपिटल मिल गया उसकी मदद से हमको क्या फाइंड करना है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल का भी फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला क्या है, बेस कैपिटल इनटू पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अच्छा, एक बार प्रोपोर्शनेट कैपिटल मिल गया उसके बाद जो मेन आंसर है हमारा एक्सेस कैपिटल, वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक्सेस कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, ये एडजस्टेड कैपिटल जो था ना इसको माइनस करना है। किससे माइनस करना है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल से। तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सेस कैपिटल, ठीक है। ये फॉर्मेट है, मैं जानता हूँ थोड़ा सच से समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एग्जाम्पल करते हैं उससे ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल जो हम लोग सॉल्व करने वाले। तो मैं आप लोग के लिए काम करता हूँ, सबको रीड कर लेता हूँ। सब में बोला है 3 नाम दिया, पंडित, शर्मा एंड कर्मा, ठीक है। 3 पार्टनर्स दिया। इसका मतलब ये जो मैं टेबल बनाऊंगा ना इसमें यहाँ पर क्या आने वाला है, पंडित का नाम आएगा, यहाँ पर शर्मा का नाम आएगा, यहाँ पर कर्मा का नाम आ जाएगा, ठीक है, पर्टिकुलर। ऊपर सोल्यूशन को नाम क्या दे देंगे, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। ओके, अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला है, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो। ये जो रेशियो दिया ना 4:1, ये हमारा पीएसआर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो भी प्रॉफिट होता है ना तो उसमें से जो 4th हिस्सा है, 4 हिस्सा है वो पंडित को जाता है, जो 2 हिस्सा है वो शर्मा को जाता है, जो 1 हिस्सा है वो कर्मा को जाता है, ठीक है। ओके, आगे बोला है दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व। ये वर्ड को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है, डिसॉल्व। इसका मतलब हमारा जो पार्टनरशिप फॉर्म है ना वो बंद हो रहा है, ठीक है, डिसॉल्व हो रहा है। 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, राइट। तो उसके अंदर आपको पता होगा कि आप थोड़े बहुत अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे, रियलाइजेशन अकाउंट वगैरह वगैरह। ये चैप्टर सिमिलरली उसकी तरह ही है, बट यहाँ पर है ना हमको अकाउंट्स नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर हमको स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज हमको ये क्या पता चला है कि पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन का जो सम होता है ना उसके अंदर जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। ओके, एज ऑन 31 मार्च 2017। फिर आगे बोला उनका बैलेंस शीट दिया। फिर आगे हम लोग को ना नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, मैं ये नहीं रीड करता हूँ, डायरेक्टली यहाँ जाता हूँ, ये मेन चीज है हमारे लिए। इसमें क्या बोला है, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज पर एक्सेस कैपिटल मेथड। यही सेंटेंस में एग्जाम में पता कैसे चलेगा पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन का सम है। इसमें हमको क्या प्रिपेयर करने बोला है, स्टेटमेंट शोइंग पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
कैश, ये वाला स्टेटमेंट हमको बनाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, दो टेबल है, स्टेटमेंट शोइंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश तब तक नहीं बना सकते जब तक हम लोग क्या नहीं बना लेते, एक्सेस कैपिटल का स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब हमेशा समय हमको पहले स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बनाना है। मैं आपको बता दूं, अगर ये वाला पार्ट राइट नहीं आता है तो जो दूसरा स्टेटमेंट है ना वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला जो फोकस होना चाहिए वो स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल के ऊपर है कि कैसे भी करके वो राइट होना चाहिए। ओके, सो हम लोग ये काम करते हैं, इसका स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बनाते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नीचे बहुत सारे एडजस्टमेंट दिए थे, मैंने रीड किए क्या? नहीं। स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बनाने के लिए मैं आपको बता दूं, एक भी नीचे का एडजस्टमेंट रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो नीचे के एडजस्टमेंट है वो कब यूज में आएंगे? ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ना, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, सारे एडजस्टमेंट यहाँ काम में आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल के लिए हमको क्या चाहिए पता है क्या? सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर का बैलेंस शीट, ठीक है। ये ऊपर की बैलेंस शीट की मदद से ही हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं डायरेक्टली इस सम का स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमको देखो, मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट बनाया हुआ है, यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ, नाम आएगा यहाँ पर पंडित शर्मा एंड कर्मा, ठीक है। जो भी नाम दिया रहेगा वो नाम हम लोग मेंशन कर देते हैं। ओके, उसके बाद सबसे पहला काम मुझे चाहिए कैपिटल। क्या सब में कैपिटल दिया है? मैं चेक करता हूँ। देखो ये रहा कैपिटल दिया हुआ है, 2 लाख 1,40,000 और सॉरी 1,20,000 और 40,000। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 लाख। देन दूसरे का दिया है 1,20,000, तो मैं लिख देता हूँ 1,20,000 एंड देन 40। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 40, ठीक है। अच्छा, सब में जर्नल रिजर्व है क्या? जरा चेक करो, यहाँ पर कहीं पे जर्नल रिजर्व नजर आ रहा है? लाइबिलिटी साइड पे नहीं, एसेट साइड पे भी पीएनएल दिया हुआ नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर देते हैं, डैश 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 डैश। इसका मतलब अगर सब में जर्नल रिजर्व या पीएनएल नहीं दिया है तो आपको ये वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोग पहली बार कर रहे हैं, फर्स्ट सम है, और एग्जाम में जो सम आएगा ना उसमें जनरल रिजर्व होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो लोग जनरल रिजर्व ना दे। तो इसलिए हम लोग फॉर्मेट में पहले ही डाल देते हैं, नहीं दिया होगा तो आप डैश कर देना, ठीक है। सो एडजस्टेड कैपिटल, हमारे कैपिटल का आंसर क्या आ रहा है? सेम, ठीक है, 2 लाख 1,20,000, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 40, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमको चाहिए पीएसआर। क्या सब में पीएसआर दिया है? हाँ, सब में पीएसआर दिया था, देखो ये रहा 421। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 421। अब यहाँ से मेन चीज शुरू होता है। सबसे पहला फाइंड जो चीज करना है वो है यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल कैसे मिलेगा? तो यूनिट कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? ये जो एडजस्टेड कैपिटल हमने ढूंढा है ना, इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? पीएसआर से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। सो 2 लाख डिवाइड बाय, अगर हम लोग 4 करेंगे तो कितना आएगा? 2 लाख डिवाइड बाय 4, तो हमारा यूनिट कैपिटल आ रहा है 50,000। पहले वाले का यूनिट कैपिटल कितना है? 50,000। दूसरे वाले का यूनिट कैपिटल निकाले तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 तो आ रहा है 60,000। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 60,000, ठीक है, ओके। उसके बाद 40,000 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो सेम ही आंसर आने वाला है, 40,000 डिवाइड बाय 1 40,000, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 40,000, ठीक है। अच्छा, एक बार यूनिट कैपिटल मिल गया, उसके बाद हमको बेस कैपिटल चुनना है। मैंने आपको बताया था बेस कैपिटल क्या होता है, व्हिचएवर इज लोअर। इन तीनों में से जो सबसे कम आंसर आता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस कैपिटल। तो तीनों के लिए बेस कैपिटल क्या होगा? 40 40 और 40, ठीक है। तो तीनों के लिए हमारा बेस कैपिटल क्या है? 40 40 40, ठीक है, ओके। अब हमको क्या फाइंड करना है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे मिलता है? जो हमारा बेस कैपिटल है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? पीएसआर से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, ठीक है। सो मैं एक एरो बना देता हूँ, ये रहा। ये जो 40,000 है ना, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? पीएसआर से, ठीक है, इससे 40,000 इससे, 40,000 इससे, ठीक है, ओके। सो पहले वाले सिचुएशन में 40,000 इंटू 4 करेंगे तो हमारा प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितना आएगा? 40,000 इंटू 4 करेंगे तो आ रहा है 1,60,000। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1,60,000, ठीक है। सेकेंड वाले का अगर हम लोग करें 40,000 इंटू 2 तो आ रहा है 80,000। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ 80,000। एंड लास्ट वाले का 40,000 इंटू 1 करेंगे तो सेम ही आएगा, कितना आएगा? 40,000, ठीक है, ओके। अब एक्सेस कैपिटल कैसे मिलता है? एक्सेस कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। एडजस्टेड कैपिटल मतलब ये, ठीक है, माइनस, किससे माइनस करना है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब ये जो अभी अभी आया है, तो मतलब किसको किससे माइनस करना है? इसको माइनस करना है इससे। 2 लाख माइनस 1,60,000, तो कितना आंसर आएगा? 40,000,
1,20,000 माइनस 80,000 तो कितना आंसर आएगा? फिर से इत्तेफाक से कितना आ रहा है? 40,000। ये 40,000 माइनस ये 40,000 करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है? नील। क्या आ रहा है? नील। ठीक है, हमेशा याद रखना पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन का जब सम होगा, जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बनाएंगे एंड ये टेबल जब भी सॉल्व करेंगे तो जब एक्सेस कैपिटल आएगा ना तो इसमें से ना तीनों में से एक का क्या हो जाना चाहिए? नील। ठीक है, और हमेशा नील होगा ही होगा। ओके लेकिन अब ये स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी आगे पार्ट है। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं आपको बता दूं मैंने क्या किया। सबसे पहले क्वेश्चन रीड किया। क्वेश्चन रीड करने पे मुझे पता चला कि ना स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बनाना है, उसके लिए हमको एक्सेस कैपिटल का स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। एक्सेस कैपिटल का स्टेटमेंट बनाने के लिए हमको किसी भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैलेंस शीट की जरूरत है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, जो कैपिटल दिया था वो लिख दिया। सब में जनरल रिजर्व और पीएनएल नहीं दिया था, इससे मैंने डैश डैश कर दिया और यही सेम कैपिटल ही मेरा क्या बन गया? एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, अगर हम लोग जनरल रिजर्व नहीं दिया और नहीं लिखते तो भी चलेगा। ठीक है, ओके। देन पीएसआर दिया था तो मैंने पीएसआर ले लिया। फिर मैंने क्या किया, यूनिट कैपिटल कैसे फाइंड किया? यूनिट कैपिटल फाइंड करने के लिए मैंने एडजस्टेड कैपिटल को, ठीक है ये मेरा क्या है? एडजस्टेड कैपिटल है, इसको क्या किया? डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड किया? पीएसआर से। ठीक है, 4 से। तो मेरे को क्या मिला? यूनिट कैपिटल मिल गया। एक बार यूनिट कैपिटल आ जाता है फिर हमारे पास 3 यूनिट कैपिटल होते हैं जिसमें से सबसे छोटा बेस कैपिटल होता है। इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा था? 40,000। तो ये मेरा क्या बन गया? बेस कैपिटल, जो मैंने तीनों में लिख दिया। देन फिर मेरे को चाहिए था प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? बेस कैपिटल इंटू पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैंने क्या किया, बेस कैपिटल जो आया था उसको पीएसआर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे एक आंसर मिल गया। ठीक है, देन फिर मैंने क्या ढूंढा? एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? एडजस्टेड कैपिटल माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, अच्छा देखो मैं ना आपको एक रफ आइडिया देने की कोशिश करता हूँ कि हमने किया क्या। ठीक है, अब देखो बिजनेस है ना क्या हो रहा है? बंद हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म बंद हो रहा है। अब जो पंडित है ना इसने कितना इन्वेस्ट किया था अपने कैपिटल में? 2 लाख बिजनेस में। इसने 1,20,000 लगाया और इसने कितना लगाया? 40 लगाया। ठीक है, उसी हिसाब से इनका पीएसआर का रेशियो भी है 4:1। ठीक है, अभी देखो ये जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है ना ये क्या इंडिकेट करता है कि ना कितना कैपिटल होना चाहिए था। ठीक है, एक हिस्से के लिए, ठीक है, कर्मा ने 40 लगाया। ठीक है, तो 2 हिस्से के लिए शर्मा को कितना लगाना चाहिए? 80। और 4 हिस्से के लिए पंडित को कितना लगाना चाहिए? 1,60,000। इतना होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने ना ज्यादा इन्वेस्ट करके रखा। 1,60,000 के बदले में इसने 2 लाख इन्वेस्ट करके रखा है। पंडित ने ज्यादा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। शर्मा ने लगाना चाहिए था 80, कितना इन्वेस्ट करके बैठा है? 1,20,000। तो इसने एक्सेस कितना इन्वेस्ट किया है वो हम लोग ढूंढते हैं, एक्सेस कैपिटल। इसी को तो एक्सेस कैपिटल बोलते हैं। इसने इन्वेस्ट किया है 2 लाख, जबकि करना कितना चाहिए था? 1,60,000 अकॉर्डिंग टू दी रूल। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? 2 लाख इन्वेस्ट कर दिया, करना था 1,60,000। तो एक्सेस कितना है इसका कैपिटल? 40,000। और इसका भी कितना आ रहा है? 40,000। बट अभी सम खत्म नहीं हुआ है, हमको ना सेम प्रोसीजर फिर से करना है। ये एक्सेस कैपिटल के नीचे ना फिर से हम लोग क्या निकालते हैं पता है क्या? फिर से हम लोग क्या करते हैं? एक्सेस कैपिटल को डिवाइड करते हैं पीएसआर से। ठीक है, ताकि हमको फिर से क्या मिल सके? यूनिट कैपिटल। तो मैं एक काम करता हूँ, जरा पीएसआर लिख देता हूँ। पीएसआर कितना था? 4। इसका कितना था? 2। ये तो नील हो गया तो डैश कर देते हैं। अभी यूनिट कैपिटल कैसे मिलेगा? 40,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आ जाएगा? 10,000। 40,000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा? 20,000। ये तो हो गया डैश। ठीक है, फिर से हमको यूनिट कैपिटल के बाद क्या चुनना है? बेस कैपिटल। अगेन मुझे बता दो बेस कैपिटल क्या होगा? बेस कैपिटल होता है लोअर। पहले 3 में से 2 लोअर चुन रहे थे, अभी सिर्फ 2 में से चुनना है। इन दोनों में से लोअर कौन सा है? 10,000। यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। ठीक है, फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, क्या निकालेंगे? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या इंडिकेट करता है कि कितना कैपिटल हमारा बिजनेस में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पीएसआर। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या करेंगे? 10,000 इंटू 4, 10,000 इंटू 2। तो 10,000 इंटू 4 करेंगे तो आ रहा है हमारा 40,000। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 40,000। 10,000 इंटू 2 कर रहे हैं तो आ रहा है हमारा 20,000। ठीक है, अच्छा अगेन एक्सेस कैपिटल निकालना है। ठीक है, एक्सेस कैपिटल। एक्सेस कैपिटल मतलब किसका कितना पैसा ज्यादा इन्वेस्टेड है। तो अब एक्सेस कैपिटल कैसे मिलता है? ये जो एक्सेस कैपिटल है ना ये अभी हमारा क्या बन जाएगा? एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, तो इसको माइनस करना है ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल से। 40 माइनस 40 करेंगे तो क्या आएगा? नील। और इसका 40 इन्वेस्टेड है, 40 माइनस 20 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, देखो अगेन एक का नील हो गया। ठीक है, हमेशा रखना स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल जब भी बनाएंगे ना तो जब यहाँ पहुंचेंगे ना तो 3 में से एक का नील होगा और फिर जब वापस से इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरे का नील होगा और सिर्फ एक ही इंसान का पैसा बचेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको मतलब फिर से एक बार समझा देता हूँ। जो पंडित शर्मा और कर्मा है ना
बिजनेस बंद हो रहा है बराबर। अब जब बिजनेस बंद होगा तो पैसा देना है बिजनेस को, पार्टनर्स को, ठीक है। तो सबसे पहले पेमेंट किसको मिलेगा पता है क्या? शर्मा को मिलेगा 20,000, बिकॉज ये इसका एक्सेस कैपिटल है। एक बार इसको 20,000 मिल गया, उसके बाद पैसा मिलेगा पंडित और शर्मा को, ठीक है। कितना मिलेगा? इसको मिलेगा 40, इसको मिलेगा 20। सबसे लास्ट में पेमेंट किसको मिलने वाला है? कर्मा को, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं ये जब मैं आपको ये वाला टेबल बताऊंगा ना, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, तो और डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं, देखो एक ने लगाया था 2 लाख, इसने लगाया था कितना? 80,000, सॉरी 1,20,000, और लास्ट वाले ने कितना इन्वेस्ट किया था? 40, ठीक है। उनका PSR कितना था? 4:1। अब देखो लॉजिकली सोचो, ये लास्ट वाला जो पार्टनर है इसने 40,000 लगाया और उसको रेशो कितना मिल रहा है? 1 बराबर। तो इस हिसाब से दूसरे का 80,000 का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ना, कि अगर एक हिस्सा मिल रहा है 40,000 पे तो 2 हिस्सा कितने में मिलना चाहिए? 80 में। लेकिन ये भाई साहब ने कितना इन्वेस्ट करके रखा था? 1,20,000। तो सीधा सीधा है ना, इसका 40,000 एक्सेस कैपिटल था, ज्यादा लगा के रखा बिजनेस में, ठीक है। अगर एक हिस्से का 40,000 है तो 4 हिस्से का कितना होना चाहिए? 1,60,000। लेकिन इस भाई साहब ने 2 लाख लगा के रखा है, ज्यादा लगा के रखा है, तो इसका भी एक्सेस कैपिटल कितना मिला हमको? 40। तो पहले ना जिसने एक्सेस पैसा लगा के रखा है ना उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर तीनों को एक साथ पेमेंट करेंगे, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बनाते हैं ना, इससे ये पता चलता है कि तीनों पार्टनर में से बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा किसने लगा के रखा है, उसको सबसे पहला पेमेंट मिलता है, ठीक है। तो अभी अभी जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया ना, ये पंडित शर्मा कर्मा का, इसमें ये स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बनाने से हमको क्या पता चला कि ये जो शर्मा है ना, इसका 20,000 एक्सेस है कंपेयर टू बाकी दोनों, ठीक है। एंड देन है ना, हम लोग को एक ऑर्डर ऑफ पेमेंट भी बनाना पड़ता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ पेमेंट में आपको इस वाले वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा, तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। मैं नहीं चाहता कि आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। अच्छा, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो,